सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको बता दूं कि जंग छिड़ चुकी है। इजराइल ने गाजा पर और गाजा ने पलटकर धमाकेदार एंट्री मारी है वापस। गाजा ने रॉकेटों की बारिश कर डाली है। जी हां, अगर गाजा के अंदर खौफ होता तो गाजा ये सोचता कि भले ही आयरन डोम से हमारे रॉकेट को रोक दे लेकिन जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ये सब छोड़कर गाजा ने पलटकर वार किया है इजराइल के ऊपर। जी हां, दंदनाकर रॉकेटों की बारिश कर डाली है। आपको दिखाऊं कि रॉकेटों की बारिश का वो मंजर कैसा था जब हमास ने गाजा की तरफ से दंदनाते हुए रॉकेट इजराइल की तरफ फायर कर दी। आपने देखा कि गाजा के लोग इसको एंजॉय कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ एक बार फिर से कुछ घंटे के बाद लगभग 2 बजे के आसपास, जी हां, भारतीय वक्त के मुताबिक नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के वक्त के मुताबिक रात के 2 बजे के बाद एक बार फिर से गाजा ने रॉकेटों की बरसात कर डाली। आपने अभी गाजा के रॉकेट्स देखे, अब आयरन डोम ने कई सारी मिसाइलों को रोक दिया। इंटरसेप्ट का भी वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, आयरन डोम पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और हालांकि आपको बता दूं कि गाजा के ज्यादातर रॉकेट्स को रोक दिया गया है आयरन डोम के जरिए, लेकिन अगर गाजा की तरफ से जो अपडेट हमें मिल रही है अगर वो आपको बताएं तो कई बार रॉकेटों को भी नहीं रोक पाया है इजराइल और आयरन डोम, और कई रॉकेट जाकर इजराइल के इलाके में गिरी हैं। एक बार फिर से 20 मिनट के गैप के बाद हमने नजर बना कर रखी तो एक बार फिर से रॉकेटों की बरसात इजराइल की तरफ गाजा के द्वारा की गई। קבלו מה קורה פה, קבלו מה קורה פה, קבלו, אימא'לה. נדר, כמה אימא'לה. ولعت قبة आपने देखा कि रॉकेट फायर भी किया गया और जिसको आयरन डोम ने रोक भी लिया, लेकिन मैं इसी रिपोर्ट में सबूत भी दूंगा कि इजराइल के इलाकों में जाकर रॉकेट गिरा भी है। इसके बाद लगभग 2:30 बजे के बाद रात को फिलिस्तीन के वक्त के मुताबिक खबर आती है और सायरन पूरे गाजा स्ट्रिप और सेंट्रल गाजा में बजने लगता है कि अब एक बार फिर से ड्रोन और फाइटर जेट का इस्तेमाल करके बड़ी एयर स्ट्राइक गाजा के ऊपर इजराइल करने की तैयारी कर रहा है।
अभी यही खबर चल रही थी, इसी बीच में इजराइल की तरफ से हमले की खबर आई, लेकिन हमले की फुटेज के पहले ही दूसरी तरफ से गाजा ने ही उल्टा बमबारी करना शुरू कर दिया, यानी रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया इजराइल की तरफ। ברור. זה אשדוד. זה מאשדוד? זה אשדוד כפרה. לא, זה שדרות. दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि गाजा ने छोटा मोटा हमला किया है या फिर उसके दिल में इजराइल का डर है, तो यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर गाजा को डर होता कि इजराइल हमें तबाह कर देगा या फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल का डर होता तो एक भी रॉकेट फायर नहीं किया जाता। इसी बीच में रात को 3:02 पर फिलिस्तीन के वक्त के मुताबिक कई सारे यानी 12-13 रॉकेट दागे गए दोबारा से इजराइल की तरफ। खौफनाक तस्वीर। مضادات الآن القبة، نعم انطلاق القبة الآن، القبة بالعشرات الآن من شرق مدينة غزة، صفارات انذار الآن مجددا، أكثر من 10 صواريخ من القبة الحديدية الآن تنطلق في سماء شرق مدينة غزة. فليشاهد أبناء شعبنا الآن في هذه اللحظات محاولات القبة الآن اعتراض صواريخ المقاومة أو الراشقات النارية من قبل المضادات الأرضية. تحاول القبة في هذه اللحظات اعتراضها، لكن दोस्तों इसी बीच में आयरन डोम ने दनादन सारे रॉकेट को लगभग रोक तो लिया, लेकिन इसी बीच में गाजा का खेल सामने आ गया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बयान आता है कि हमास की मिसाइल को, गाजा की मिसाइल को रोकने के लिए 20 रॉकेट एक साथ आयरन डोम से दागे गए और लाखों की कीमत की एक मिसाइल है जो आयरन डोम से निकलती है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इसी पर लिखा हुआ है, बयान में कहा गया है गाजा की तरफ से, हमास के लड़ाकों की तरफ से, कि मेड इन गाजा की मिसाइल और सस्ती मिसाइल को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपया इजराइल खर्च कर रहा है। यह है गाजा की ताकत और आयरन डोम बन गए हैं कचरा डोम। जी हाँ, इस तरह से आयरन डोम का मजाक भी उड़ाया गया। दोस्तों, आखिर में जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं दिखाऊंगा आपको कि सडरोट के इलाके में गाजा की रॉकेट गिरी है, इजराइल छुपा रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहूदी के घर में नुकसान हुआ है। देखिए आपकी स्क्रीन पर। זה מה שקורה, בומים מרצועת עזה, בומים שירו טילים, תסתכלו מה קורה. दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए, पल पल का अपडेट आपको रजाग्राफी पे इसी तरह से मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि इजराइल अब बड़ी कार्रवाई गाजा पे करेगा। दोस्तों, आखिर में आपको दिखाऊंगा, यह है वो गाजा की तरफ से खूबसूरत तस्वीर जो जारी की गई है। इजराइल के आसमान पर गाजा की मिसाइल और मिसाइल छोड़ते हुए ये सारी तस्वीरें शाया की गई हैं, फुटेज लाइव की गई हैं गाजा और हमास की तरफ से। पिछली जंग याद आ गई और अब लग रहा है कि हमास पूरी तरह से गाजा के साथ मिलकर इजराइल को टक्कर देने में तैयार है। उम्मीद यह है कि इजराइल भी अब बड़ी कार्रवाई करेगा। फिलिस्तीनियों को दुआ में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।